जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। मित्रों, लंका कांड पूर्णता की ओर है और आज इसके महात्म को भी बताएंगे। चलिए सब लोग राम जी की सभा में चलें, राजसभा में चलें, जहाँ उनका अभिषेक हो गया है। राम जी राजा बन चुके हैं। उन्होंने सभी वानर वीरों को विदा कर दिया है, अंगद को भी विदा कर दिया है और कहा कि जाओ, तुमको यह किष्किंधा का भार संभालना है। इस तरह से सभी जितने भी वानर वीर थे सब लोग चले गए। अब हनुमान जी से जब कहा तो उन्होंने कहा कि मैं 10-5 दिन भगवान की सेवा करने के बाद किष्किंधा आ जाऊंगा। सुग्रीव जी कहते हैं, हाँ चलिए पहले जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुत धन धर्म धाम के, जग मंगल भल काजु विचारा, बेगिए नाथ न लाइए बारा, गंगा तरंग रमणी जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरीपतिम भज विश्वनाथम। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, लेते सदा सुख दीन की, लेते सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम, जननी जनक राजेंद्र के, प्रभु श्री सीताराम। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय दिव्य तस्य जनकात्मजाय, नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो, नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, विगत अलख अनादि अनूपा, प्रभु रुख देखि बिनय बहुभाषी, चलियो हृदय पद पंकज राखी, अति आदर सब कपि पहुँचाए, भायन सहित भरत पुनि आए। सब भाइयों ने सभी वानर वीरों को काफी दूर तक भेजने गए और सब चले गए। अंगद जी भी मान गए और चले गए। तब सुग्रीव चरण गही नाना, भांति विनय की ने हनुमाना, 10 दिन करी रघुपति पद सेवा, 10 दिन करी रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखी हूँ देवा। हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़ कर कहा, अनेक प्रकार से विनती की और कहा कि हे देव, 10 दिन तक रघुनाथ जी की सेवा, चरण सेवा करके मैं आऊँगा, आपके दर्शन करूँगा। तब सुग्रीव समझ गए कि अब वो 10 दिन कभी नहीं होना है,
क्यों नहीं होना है कि जिसने राम जी के चरण पकड़ लिए फिर वो काहे को छोड़ेगा, और राम जी ने जिसको पकड़ लिया फिर राम जी तो छोड़ते हैं नहीं, ये तो निश्चित है। और हनुमान जी के साथ ऐसा ही है। हनुमान जी तो चरण पकड़े तो पकड़े ही हैं, लेकिन राम जी ने हनुमान जी के हाथ को पकड़ लिया, सर पे हाथ रख दिया, वो उठाए उठता थोड़ी है, एक बार रख दिया तो रख दिया। जैसे भक्त प्रहलाद के सर पर नरसिंह भगवान ने हाथ रख दिया तो रख दिया। अब क्या, फिर थोड़ी वो छोड़ते। भगवान की एक विशेषता है, जिसको पकड़ा फिर नहीं छोड़ते। वाह रे राम, तुम्हारी जय हो। तब सुग्रीव चरण गहिनाना, भांति विनय कीने हनुमाना। 10 दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखहु देवा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सुग्रीव कहते हैं पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, से बहु जाई कृपा आगारा। अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कहई सुनहु हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, है पवन कुमार, तुम तो पुण्य की राशि हो, तुम तो पुण्य की ही राशि हो, जो भगवान तुमको अपनी सेवा में रख लिया। राम जी ने तुमको अपनी सेवा में सदैव भी रख लिया। तुम 10 दिन की बात काहे को कहते हो? अब तुम्हारे आने का कोई 10 दिन नहीं है, ना कोई 15 दिन। जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब बानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी इतना तो सुनो। कह्यो दंडवत प्रभु से तुम ही कहो करि जोरी, बार बार रघुनायक कहीं सुरत करायो मोरी। हे हनुमान जी, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनय करता हूं कि प्रभु से मेरी दंडवत कहना, और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद दिलाते रहना, याद कराते रहना। इस पूरे प्रकरण में हम देखते हैं कि अंगद जी की जो भक्ति है वो इतनी प्रबल है, इतनी सुदृढ़ है कि वो एक क्षण को भी हनुमान जी की तरह राम जी को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन राम जी ने कह दिया है कि जाओ किष्किंधा संभालो, इसलिए जा रहा हूँ। तो वो फिर कहते हैं, पहले तो रोते रोते देखते जाते हैं कि हमसे भगवान कह दें कि रुक जाओ, लेकिन भगवान ने कह दिया कि नहीं अंगद, तुम्हें किष्किंधा का राज देखना है, इसलिए जाओ। तब वो कहते हैं हनुमान जी से कि हनुमान जी, मैं आपकी चरण वंदना करता हूँ कि आप राम जी को बार बार मेरी याद कराते रहना, ताकि भगवान हमारी याद करते रहें। हम तो भगवान की याद 24 घंटे करते हैं, लेकिन भगवान मेरी याद करते रहें, ऐसा कराते रहना, याद दिलाते रहना। हनुमान जी से ऐसा कहकर अंगद चल दिए। अस कही चल्यौ बाली सुत, फिर आयौ हनुमंत। तासु प्रीत प्रभु सन कही, मगन भय भगवंत। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद तो चल गए। तब हनुमान जी लौट आए और आकर के प्रभु से उनका प्रेम का वर्णन किया कि अंगद ने ये कहा। अंगद की बात को सुनकर राम जी प्रेम मग्न हो गए, इतने प्रेम मग्न हो गए कि कुल सहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि। चित्त खगेश राम कर, समझ परई कहु काहि। हे गरुड़ जी, काकभूषण जी कहते हैं, श्री राम जी का चित्र वज्र से भी अत्यंत वज्र कठोर है और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। जब राम जी ने सैकड़ों राक्षसों, करोड़ों राक्षसों का वध कर डाला,
वही अंगद के इस तरह कहने पर भावुक हो गए और चित प्रेम में मग्न हो जाते हैं। वाह वाह राम, यही तो राम जी है, फूलों से भी ज्यादा कोमल है। पुण्य कृपाल क्लियो बोली निषादा, दीन भूषण बसन प्रसादा, जाहो भवन मम सुमिरन करहु, मन क्रम बचन धर्म अनुसरहु। निषाद को भी बुला के उनको भूषण बसन देकर कहा, अब निषाद जी आप भी जाइए, तुम मम सखा भरत सम भ्राता। अरे निषाद जी आप तो मेरे भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना है। वचन सुनते ही उनको भारी सुख उत्पन्न हो गया, नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए, जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन उर धरि गृह आवा, प्रभु स्वभाव परिजननि सुनावा, रघुपति चरित देख पुरवासी, पुनि पुनि कहि धन्य सुख राशि। राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बयरुन बयरुन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। सभी लोग अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सदा विध मार्ग पर चलकर सुखी होते हैं। उन्हें न किसी का भय है, न शोक है, न कोई रोग ही सताता। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहो ही व्यापा। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सभी लोग मर्यादा में रहते हैं, अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों चरण सत्य, शौच, दया और दान, धर्म के 4 चरण होते हैं। 4, एक सत्य बोलना, शौच, दया और दान। ये जगत में परिपूर्ण हो रहा है, स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। जागने की अवस्था तो छोड़ो, स्वप्न में भी कोई पाप नहीं करता है। स्त्री पुरुष राम भक्ति के परायण हैं, मोक्ष के अधिकारी हैं। किसी को कहीं भी छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, किसी को कष्ट नहीं है। सभी के शरीर स्वस्थ और सुंदर हैं, ना कोई दुखी है, ना कोई दीन है, ना कोई अशिक्षित है, ना कोई लक्षणहीन है। सभी धर्म परायण हैं, पुण्यात्मा हैं और दंभ से रहित हैं। किसी को अहंकार नहीं है रामराज में। आहा, सभी दंभ रहित हैं, स्त्री पुरुष सभी चतुर हैं, सभी गुणी हैं, सभी गुणों का आदर करने वाले हैं और सभी पंडित हैं। और सभी पंडित हैं मतलब सभी विद्वान हैं, सभी गुणवान हैं, सभी विद्यावान हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, सभी एक दूसरे के उपकारों को मानने वाले हैं। कपट और धूर्तता किसी में नहीं है। कृतज्ञ मतलब एक तरह से रामराज में कोई भी व्यक्ति कृतज्ञ नहीं है, सभी कृतज्ञ हैं, एक दूसरे को अपना मानते हैं। श्री राम के राज्य की सुख संपदा का तो वर्णन शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं, सभी ब्राह्मणों के सेवक हैं, सभी पुरुष एक पत्नी व्रती है। रामराज की एक विशेषता थी कि राम जी के राज्य में इस पृथ्वी पर कोई भी, क्योंकि राम का राज्य संपूर्ण पृथ्वी पर चराचर जगत में था, तो राम जी के समय कोई भी व्यक्ति दूसरी शादी नहीं करता था, एक पत्नी व्रती रहा सभी। सभी नर नारी उदार हैं, परोपकारी हैं। श्री राम जी एक पत्नी का व्रत है सभी के साथ, तथा पत्नियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दंड जतन कर भेद जह नर्तक नृत्य समाज, जीतहु मन ही सुनिय अस रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में था और
एक तरह से सन्यासी अपने हाथ में एक दंड लिए रहते थे। आज भी जब सन्यासी कोई बन जाता है तो एक दंड रहता है उसके हाथ में, वो उसके सहारे चलता रहता है। वैसा दंड नहीं था, कोई कोई अपराध करता ही नहीं था, दंड किसे दें, इसलिए वो राजकीय दंड नहीं था, केवल सन्यासियों वाला दंड था जो उनके भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता था। राजनीति में शत्रुओं को जीतने और चोर डाकुओं आदियों का दमन करने के लिए साम दाम दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम के राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता था। कोई अपराध करता ही नहीं था, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया था, तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कानों में आता था। ना पर्य देवन विधवा नाचा ब्याल कृतम भयम ना व्याधिजम भयम चा सीध रामे राज्यम प्रशासति। श्री राम के राज्य शासन काल में विधवाओं का कहीं विलाप सुनाई नहीं पड़ता था, सर्प आदि दुष्ट जंतुओं का भय कभी नहीं था और रोगों की तो आशंका ही नहीं थी। निर्दस्योर भवल्लोको नानार्थम कश्चिद अस्पृशत न चास्म वृद्धा बालानां प्रेत कार्याणि कुर्वते। संपूर्ण जगत में कहीं चोरों लुटेरों का नाम भी नहीं सुनाई पड़ता था। कोई भी मनुष्य अनर्थकारी कार्यों में हाथ नहीं डालता था। बूढ़ों को बालकों को के अंत्येष्टि संस्कार नहीं करने पड़ते थे। वाल्मीकि रामायण में वनों में वृक्ष सदा फले फूले रहते थे, हाथी सिंह बैर भूलकर साथ साथ घूमते थे। सब पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर ही त्याग दिया था। वेले और वृक्ष मांगने से ही मकरंद मधु टपका देते थे। गऊएं मनचाहा जितना चाहो उतना दूध दे देती थी। धरती सदा हरी भरी रहती थी। त्रेता में सतयुग की स्थिति बन गई थी। पर्वतों ने अनेक मणियों का खाने प्रकट कर दी थी। नदियां शीतल और निर्मल जल बहाने लगी। समुद्र मर्यादा में रहकर किनारों पर रत्न डाल देते थे। राघवे शासित भुवम लोकनाथे रमापतौ वसुधा सस्या संपन्ना फलवंत भू रुहा जना धर्म परा सर्वे पति भक्ति परा स्त्रिया नापश्यत पुत्र मरणम कश्चिद्राजनि राघवे। त्रिलोकीनाथ लक्ष्मीपति भगवान राम के शासन काल में पृथ्वी धनधान से पूर्ण और वृक्ष फलादि से संपन्न थे। श्री रघुनाथ जी के राज्य में समस्त पुरुष धर्मपरायण थे। स्त्रियां पति सेवा में तत्पर रहती थी और किसी को भी अपना पुत्र का मरण नहीं देखना पड़ता था। ऐसा अध्यात्म रामायण में लिखा है। पौंडरीका सुमेधाभ्याम वाजपेयेन चास्कृत अन्यैस्त्रिविधैर्यज्ञैर्यजत पार्थवात्मजः। राजकुमार महाराज श्री राम ने अनेक बार पौंडरीक, अश्वमेध, वाजपेयी और नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया। पति अनुकूल सदा रह सीता शोभा खानी सुशील विनीता। शोभा की खानी सुशील विनम्र सीता सदा श्री राम जी के अनुकूल रहकर मन लगाकर चरण कमलों की सेवा करते। कौशल्या दुसासु ग्रह माही से वही सबही मान मद नाही। सीता जी महलों में सभी सासुओं के अभिमान और मद को त्याग कर मन से सेवा करती है। राम करहि भ्रातन पर प्रीति नाना भांति सिखावहि नीति। अनुजन संयुत भोजन करही देखि सकल जननी सुख भरही। श्री राम अपने भाइयों के साथ भोजन करते हैं। उन्हें देखकर माताएं आनंद मनाती हैं। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई हनुमान जी के साथ वशिष्ठ जी के पास जाकर श्री राम जी के गुणों का अनुवाद श्रवण करते हैं। सभी घरों में पुराणों की और रामचरित्रों की कथा होती है। अयोध्या के उज्जवल भवन आकाश को चूम रहे हैं और मणियों के दीपक जलते हैं। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं। राम कहो, नगर के चौराहों और बाजार सभी सुंदर
है। सरयू नदी उत्तर दिशा में सुंदर जल प्रवाहित करने वाली मनोहर घाट बने हुए। कहीं कहीं सरयू नदी उत्तर दिशा में सुंदर जल प्रवाहित करने वाली मनोहर घाट बने हुए। कहीं कहीं सन्यासी और मुनि निवास करते। राम नाथ जहाँ राजा सो पुरबरन की जाई। अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि 8 सिद्धियां समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी सूर्योदय हुआ है तब से तीनों लोकों में प्रकाश भर गया। इससे बहुतों को सुख और बहुतों को शोक हो रहा है। जिनको शोक हुआ उनको सुनो, अविद्या रूपी रात नष्ट हो गई है। पाप रूपी उल्लू छुप गए। काम क्रोध रूपी कुमुद मुद गए। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं जो सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर डाह मान मोद रूपी चारों का हुनर नहीं चल रहा है। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों कमल खिल उठे। सुख संतोष विवेक और वैराग्य अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। श्रुत्वा रामायणमिदं दीर्घमायुष विन्दति। रामस्य विजयं चैम सर्वक्लिष्टं कर्मणा। क्लेश रहित कर्म करने वाले श्री राम जी की विजय कथा रूप इस संपूर्ण रामायण काव्य को सुनकर मनुष्य दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली आयु को पाता है। यह राजकुमार महाराज श्री राम ने अनेकों यज्ञ किए। श्री रघुनाथ जी ने राज्य पाकर 11,000 वर्षों तक उसका पालन और 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। उन यज्ञों में उत्तम अश्व छोड़े गए थे। ऋतुजों को बहुत अधिक दक्षिणाएं बांटी गईं। सर्वमुदमेवासीतं सर्वधर्म परवोवत। राममेवानुपश्यन्तो नाव्य सिंह हिंसन परस्परम। सब लोग सदा प्रसन्न ही रहते थे, सभी धर्म के परायण थे। श्री राम ही बार बार दृष्टि रखते हुए कभी एक दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाते। श्री राम के राज्य शासन करते समय लोग सहस्त्रों वर्षों तक जीवित रहते थे। सहस्त्रों पुत्रों के जनक थे। उन्हें किसी प्रकार का रोग और शोक नहीं था। आसन वर्ष सहस्त्राणी तथा पुत्र सहस्त्रिण निरामया विशोकाष्ट राम ही राज्यम प्रशासति। रामो रामम राम इति प्रजा नाम कथा। राम भूतम जगत भूत रामे राज्यम प्रशासति। श्री राम के राज्य शासन काल में प्रजा वर्ग केवल राम राम की ही चर्चा होती थी। सारा जगत श्री राम में हो रहा था। नित्य मूला नित्य फलास्तव वसस्तर पुष्पिता राम काम वर्षी च पर्जन्य सुख स्पर्श मारुत। श्री राम के राज्य में वृक्षों की जड़ें मजबूत रहती थी। वृक्ष लदे फूलों से फलों से रहते थे। वायु मंद गति से चलती थी जिसका सभी को स्पर्श सुखद जान पड़ता था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग लोभ रहित रहे थे। किसी को कोई लोभ नहीं था, कहीं कोई विषमता भी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि कोई अपने को बड़ा कोई अपने को छोटा समझे, सभी समान थे, विषमता थी नहीं। आहा, ऐसा राम राज्य था जहाँ ऐसा लोकतंत्र था कि कोई विषम ही नहीं था, सभी समान थे, एक जैसे, चाहे वो किसी वर्ण का हो, सब एक जैसे लोग थे। श्री राम शासन काल में सारी प्रजा धर्म में तत्पर रहती थी, झूठ नहीं बोलती थी, सभी सत्य बोलते थे। अब तो झूठ का ऐसा प्रचलन चढ़ गया है, जहाँ देखो वहाँ बाजार में जाओ तो पहले तो झूठ बोलेगा, पहले कहेगा 100 रुपये किलो, फिर दे देगा 30 रुपये किलो। इस तरह से संसार में तो राम जी के राज्य में कोई झूठ नहीं बोलता, सब लोग लक्षणों से संपन्न थे। संसार में जो मानव सदा इस रामायण का श्रवण करता है,
या मनन चिंतन करता या स्वाध्याय करता वह पापों से मुक्त हो जाता है। श्री राम के राज्य अभिषेक के प्रसंग को सुनकर मनुष्य इस जगत में यदि पुत्र का इच्छुक हो तो उसको पुत्र प्राप्त होता है, धन का अभिलाषी हो तो धन पाता है। राजा इस काव्य का श्रवण करने से पृथ्वी पर विजय पाता है, शत्रुओं को अपने अधीन कर सकता है। या शृणोति सदा लोके नरा पापात् प्रमुच्यते पुत्र कामस् पुत्रान् वै धन कामो धनानि च लप्ते मनुजे लोके स्मृत्वा रामाभिषेचनम् महीं विजयते राजा रिपुश्चाप्यधिष्ठति। राघवेणे तथा माता सुमित्रा लक्ष्मणेन च भरतेन च केकयी जीवपुत्रास्तथा स्त्रियः भवस्यन्ति सदानन्दाः पुत्र पौत्र समन्विताः। जैसे राम माता कौशल्या श्री राम को, सुमित्रा लक्ष्मण को और भरत को पाकर जीवित पुत्रों की माता कहलाएं, उसी प्रकार संसार की दूसरी स्त्रियां भी इस आदि काव्य का पाठ करती हैं या सुनती हैं। श्रवण से जीवित पुत्रों की जननी होंगी, सदा आनंद मग्न तथा पुत्र पौत्रों से संपन्न होगी। श्रुत्वा रामायणमिदं दीर्घमायुष्य विन्दति रामस्य विजयं चैवं सर्वं क्लिष्टकर्मणः। क्लेश कर्म रहित कर्म करने वाले श्री राम की विजय कथा रूप संपूर्ण रामायण काव्य को सुनकर मनुष्य दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली आयु पाता है। शृणोति इदं काव्यं पुरा वाल्मीकिना कृतम्। श्रैधानोजित क्रोधो दुर्भाग्य रत्यसौ। पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि ने जिसकी रचना की थी वही यह आदि महाकाव्य रामायण है। जो क्रोध को जीतकर श्रद्धा पूर्वक इसे सुनता है वह बड़े बड़े संकटों से पार हो जाता है। आहा, जो लोग पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि द्वारा निर्मित इस महाकाव्य को सुनते हैं वे परदेश से लौटकर अपने भाई बंधुओं के साथ मिलते हैं। वे इस जगत में रघुनाथ जी से समस्त मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेते हैं, जिसके श्रवण से समस्त देवता श्रोताओं पर प्रसन्न होते हैं तथा जिसके घर में विघ्न होते ग्रह हैं वे सारे के सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। विजयित महीम राजा प्रवासी स्वस्तिमान भवेत् स्त्रीरजस्वला श्रुता पुत्रान् सुयुरनतमान। राजा इसका श्रवण करने से राज्य पाता है, विजय पाता है। रजस्वला स्त्रियां स्नान करने के अनंतर 16 दिनों के भीतर से सुनकर श्रेष्ठ पुत्रों को जन्म देती हैं। जो इस प्राचीन इतिहास का पूजन पाठ करता है वह पापों से मुक्त होकर बड़ी आयु पाता है। क्षत्रियों को चाहिए कि प्रतिदिन मस्तक झुकाकर प्रणाम करके ब्राह्मणों के मुख से इस ग्रंथ का श्रवण करें, इससे उन्हें ऐश्वर्य और पुत्रों की प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं। जो नित्य संपूर्ण रामायण का श्रवण एवं पाठ करता है उस पर सनातन विष्णु रूप भगवान श्री राम सदा ही प्रसन्न रहते हैं। आदिदेवो महाबाहुर हरिर्नारायण प्रभु साक्षात रामो रघुश्रेष्ठ से सुलक्ष्मण उच्यते। साक्षात आदिदेव महाबाहु पापहारी प्रभु नारायण ही रघुकुल तिलक श्री राम है तथा भगवान शेष ही लक्ष्मण है। लब कुछ कहते हैं, हे श्रोताओं, आप लोगों को इस कल्याण हो। पूर्व घटित आख्यान ही इस प्रकार रामायण महाकाव्य के रूप में वर्णित हुआ। आप लोग पूर्ण विश्वास के साथ इसका पाठ करें, इससे आपके वैष्णव बल की वृद्धि होगी। इसके पाठ से वैष्णव बल सनातन धर्म की भी वृद्धि होगी। रामायण को हृदय में धारण करने और सुनने से सब देवता संतुष्ट हो जाते हैं। इसके श्रवण से पितरों को भी सदा तृप्ति होती है। आहा हा, कितनी अच्छी बात कही है आज वाल्मीकि रामायण में कि इसके पठन से हमारे पितर देवता, हमारे पितर जो हैं वे बड़े प्रसन्न होते हैं। जय हो पितृदेवाय स्वधाय च। पितृदेव हमारे प्रसन्न रहें और ये रामायण का फल उन्हें पूरा मिले, जितना भी हमें पड़ा हो, और सभी के पितर आनंदित हों, क्योंकि कई लोगों को पितृदोष से बड़ी कष्ट होता है, इसलिए उसको सदैव वाल्मीकि रामायण पढ़ना चाहिए। पितरों को सदा इसके पढ़ने वाले व्यक्ति से बड़ी, उनके पितरों को बड़ी तृप्ति मिलती है। जो लोग सुधा रामचंद्र जी में भक्ति भाव रखकर महर्षि वाल्मीकि निर्मित इस रामायण संहिता को लिखते हैं उनका स्वर्ग में निवास होता है। कुटुंब वृद्धिम धनम धान्य वृद्धिम स्त्रियाश्च मुख्या सुखमुत्तमं श्रुत्वा शुभम काव्यमिदं महार्थम
प्राप्नोति सर्वाम भुवि चार्थ सिद्धम। इस शुभ और गंभीर अर्थ से युक्त काव्य को सुनकर मनुष्य के कुटुंब धन धान्य की वृद्धि होती है। इसे श्रेष्ठ गुण वाली सुंदर स्त्रियां सुलभ होती हैं तथा इस भूतल पर वह अपने सारे मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। यह महाकाव्य आयुष्मारोग्यकरम यशस्यम सौभ्रातृकम बुद्धिकरम शुभम च श्रोतव्य में तन्य यमेन सदगति सद्भिराख्यान मोजस कर मृद्धिकामही। यह काव्य महाकाव्य आयु आरोग्य यश भ्रात प्रेम को बढ़ाने वाला है। यह उत्तम बुद्धि प्रदान करने वाला है। यह मंगलकारी है। अतः समृद्धि की इच्छा रखने वाले सत्पुरुषों को इस उत्साह वर्धक पूर्वक इस रामायण महाकाव्य का इतिहास का नियम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इस तरह से 128वां सर्ग पूरा हुआ और वाल्मीकि रामायण के अनुसार आज युद्ध कांड पूरा हो गया और साथ में इस रामायण के पढ़ने का महात्मा हमने आप सबको सुना दिया। आप सबका भगवान राम की कृपा से कल्याण हो, आनंद हो और वाल्मीकि रामायण के हिसाब से कल से उत्तरकांड शुरू होगा। रामचरितमानस के हिसाब से तो चल रहा है, कल आगे की कथा कहेंगे। रामायण को सदैव पढ़ने वाले और सुनने वाले लोगों के यहाँ सब कुछ संपत्ति आती है, विपत्तियाँ चली जाती हैं। जिसको पुत्र प्राप्त करना हो वो रामायण का नित्य निरंतर श्रवण करे, पठन करे। धन धान से परिपूर्ण भी होगा। पितृदोष भी अपना इसके पढ़ने से समाप्त हो जाता है। पितर प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि आजकल पितृदोष कुंडली में हो या ना हो, लेकिन पितर गुस्सा सब पर है, क्योंकि दुष्ट संतानें पितरों के गुस्सा से मिलती हैं। यह संतान होती ही नहीं, और अगर होती हैं तो वे इतनी उच्छृंखल होती हैं कि बात नहीं मानती हैं। स्वेच्छा है, स्वच्छंद हो गए हैं बच्चे। ये पितरों के दोष का कारण है। उसका कारण क्या है? पितर लोग अपने पृथ्वी के सबसे करीब है, जहाँ पितर निवास करते हैं। वे अपने अपने परिवारों के, अपने अपनी संतानों से आशा करते हैं कि वो सदाचार पूर्वक जीवन बिताएं, सदाचारी रहें। लेकिन आज की ये विनाशकारी पढ़ाई ने, इस वातावरण ने एक प्रदूषित वातावरण खड़ा कर दिया है और यहाँ स्वच्छंद आचरण होने लगे हैं और ऐसी प्रथाओं ने जन्म ले लिया है जो नहीं लेना चाहिए। जैसे शादी के समय जाते हैं तो मुंह में एक ब्यूटी पार्लर पर जाने क्या क्या पुतवा किया जाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं और पूरे मुंह पर मालिश करवाते रहते हैं जिस चाय से, लड़के हों या लड़कियां हों। और अपनी अपनी इच्छा से आजकल शादियां हो रही हैं। माता पिता सोचते हैं उनकी बेइज्जती हो रही है, ना वो बेचारे जी पा रहे हैं ना मर पा रहे। मर्यादाहीन एक समाज की रचना होती जा रही है जो नहीं होना चाहिए। यहाँ तो विषमता राम राज्य में थी ही नहीं, सब लोग समान थे, लेकिन सब अपने अपने धर्म में निरत थे, इसलिए शांति थी और कहीं कोई किसी तरह का अपराध नहीं था और ना किसी तरह का बेरोजगार कोई था। जहाँ विषमता नहीं रहेगी तो वहाँ बेरोजगारी का तो प्रश्न नहीं उठता है। और इस तरह से आज वाल्मीकि रामायण के महात्मा को मैंने सुनाया आपको। आप सभी का कल्याण हो, भगवान राम आप सब पे सभी पर कृपा करें। जय श्री राम।